हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल जैसे ही एनटीए ने रात को नोटिफिकेशन जारी किया और 26 तक फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन करने का विंडो फिर से ओपन कर दिया, सभी बच्चे शौक हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स, कई सारे टीचर्स, जो भी ये नोटिफिकेशन को देखता है वो यही सोचता है कि एनटीए ऐसा काम कर क्या सकता है। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न क्या है ये जानते हैं हम लोग। कुछ देर पहले ही, उससे नोटिफिकेशन आने से कुछ देर पहले ही न्यूज़ में आया कि मुंबई हाई कोर्ट ने एनटीयू को ये ऑर्डर दिया है कि जिन दो बच्चे का एग्जाम इन्विजिलेटर के वजह से खराब हुआ, उन दो बच्चे का एग्जाम फिर से एनटीए को हर हाल में कंडक्ट कराना पड़ेगा। हालांकि एनटीए के साइड से अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि वो कंडक्ट कराने वाले या क्या एक्शन लेने वाले हैं, उन दोनों बच्चे को कैसे जस्टिस देने वाले हैं, ये अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाले हैं, ना ही पब्लिकली कुछ बताए हैं। बट हाई कोर्ट से ये ऑर्डर पास हुआ और कुछ देर बाद ही एनटीए ने 26 तक विंडो ओपन कर दिया और उन्होंने रीज़न ये लिखा कि बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आया था, बहुत सारे बच्चे का डिमांड तो कुछ और भी था, बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट तो कुछ और भी था, लेकिन क्या आपने वो सब एक्सेप्ट किया? क्या नहीं ना। बहुत सारे बच्चे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एग्जाम डेट को और फर्दर प्रोसीड कर दिया जाए, बहुत सारे बच्चे रीनीट के लिए बोल रहे थे, पेपर लीक हो गया था, ये भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो 2021 में अगर एजुकेशन सिस्टम को आप देखो, इतना बैकफुट पे आ चुका है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कहा नहीं जा सकता है। आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि एनटीए हमारे देश का सबसे बड़ा टेस्टिंग एजेंसी है जो कि एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। सिर्फ जेई मेन और नीट ही कंडक्ट नहीं कराते हैं एनटीए। देश के जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल के एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम, वो सारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है। तो जो मेन टेस्टिंग एजेंसी है इस देश के, उनका ये हाल है, तो आप ये समझ सकते हो कि टेस्टिंग एजेंसी एंड एजुकेशन सिस्टम किस टाइप से बैकफुट पे आ चुका है। कई सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इन दो बच्चे का जो ओएमआर शीट गलत हो गया, क्या इनका अल्टरनेट मेथड नहीं था? बिल्कुल इनका अल्टरनेट मेथड है। माना कि बच्चे को ओएमआर शीट गलत दिया गया था और इनका क्वेश्चन पेपर अलग है, लेकिन आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ABCD फिल किया है वो तो सही है। मशीन में वो चेक नहीं हो सकता है। जो सभी बच्चे का ओएमआर शीट चेक होता है वो मशीन में चेक होता है, लेकिन क्या इन दो, सिर्फ ये दो ही बच्चे, तो क्या इन दो बच्चे का ओएमआर शीट उसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चेक नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल चेक किया जा सकता है। और इसमें कितने दिन का वेट लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का वेट करना पड़ेगा। आप उस बच्चे के सामने ही ऐसा कोई प्रोसीजर निकालो जो आप एक ऑथेंटिक पर्सन के पास, कोई ऐसे टीम बनाओ, कोई ऐसे सीबीआई की जांच है इस पे बैठनी चाहिए जिसपे उनके सामने आप ये सब कुछ करो, ये प्रोसीजर फॉलो करो, तो अल्टरनेट मेथड ये निकल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो तो। फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना सेपरेटली दो बच्चों के लिए, उनके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करना, फिर उनका आप रैंक देखोगे, फिर उनके रिजल्ट बनाओगे, सबका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। पहले आपने बच्चे का एग्जाम लिया, उनका क्वेश्चन पेपर अलग है, इन दो बच्चे का सेपरेटली क्वेश्चन पेपर अलग है। जो बच्चे अभी तक एग्जाम दिए थे, सितंबर मंथ में एग्जाम हो चुका है, उन बच्चे को अब इतना कम टाइम मिला है, इन बच्चों को फिर से इतना ज़्यादा टाइम मिला और इनके बाद इनका एग्जाम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पजल बना हुआ है। अभी एनटीए क्या करेगी, कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं आ रहा है। और रिजल्ट आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अक्टूबर मंथ में नहीं आके अब नवंबर तक ये पोस्टपोन हो सकता है। कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं कि बियॉन्ड द सीन कुछ ना कुछ हो रहा हो, वहाँ पे हम लोग फ्रंट से कुछ और देख पा रहे हैं और बैक साइड कुछ और ही चल रहा हो वहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा एग्जाम से 1 दिन पहले ही क्लियर कट आ चुका था सब कुछ कि पेपर लीक हो गया है। एनटीए कंप्लीट इंडिया में जो होल सेंटर है, सभी सेंटर पे आप नहीं एग्जाम कैंसिल करा सकते हो, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम सेंटर पे एग्जाम होल्ड करके आप नेक्स्ट डे एग्जाम या उसके 2-4 दिन बाद आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो कोई ऑथेंटिक डिसीजन डायरेक्ट यहाँ से नहीं आता है, तुरंत कुछ क्विक डिसीजन यहाँ से निकल के नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जस्टिस मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जस्टिस नहीं मिल रहा है। अगर मेरे साइड से पर्सनली पूछो तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दिया रहा है बच्चे को। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके साथ तो हो ही हो रहा है। ना रैंक का कुछ स्कीम है यहाँ पे, ना नॉर्मलाइजेशन का कुछ सही तरीका चल रहा है, मतलब कुछ भी चले जा रहा है बस। बट एनीवे मैं लास्टली यही बोलूँगा कि इसी एजुकेशन सिस्टम में रह के हमें रिजल्ट देना है। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो इसी में फाइट करके आपको सीट लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट कॉलेज को जाना पड़ेगा। तो मैं तो इसे एक बिगेस्ट स्कैम मान रहा हूँ। और हो सकता है कि
इस रिजल्ट डिले करने के पीछे और कुछ भी चल रहा हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व रहते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इसमें। तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों डिले किया जा रहा है इतना, 2 बच्चे के लिए 16 लाख 17 लाख बच्चे वेट कर रहे हैं, उनका मेंटल स्थिति आप नहीं समझ सकते हो, कितने प्रेशर में। जो बच्चे रिपीट करने वाले वो फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दे, लेकिन उन बच्चे का क्या जो वेट कर रहे हैं, ईगरली वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब निकल के आ जाए, उसके अकॉर्डिंग वो कॉलेज थिंक करना स्टार्ट करेंगे, कट ऑफ क्या जाएगा, ये बच्चे सारे वेट कर रहे हैं। तो कोई भी ये समझ नहीं सकता आपकी चीज़ों को। एज ए एस्पिरेंट्स आप सिर्फ समझ सकते हो, आपने एग्जाम दिया है तो इस चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आप ही फील कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं फील कर सकता है, लेकिन रियलिटी यही है। और अगर इसे देखा जाए तो जेई और नीट में जिस टाइप से अंधाधुंध नकल हुआ है, जिस टाइप से खुलायाम नकल चला है इस बार, ये एजुकेशन वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कैम है। जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या टीच करना स्टार्ट किया हूँ, तब से मैंने ऐसा कभी स्कैम नहीं देखा आज तक। इस टाइप के नकल होते हुए मैंने कभी नहीं देखा, जो कि एनटीए के द्वारा डायरेक्ट खुलेआम सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे नीट के बारे में देखो आप, खुलायाम सब कुछ हुआ है, यहाँ पे जेई में देखो, जेई में खुलायाम सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो आपका क्या थिंकिंग है इस पे, आप क्या इस पे कहना चाहते हो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।